शरद पूर्णिमा कब है? 2024 16 या 17 अक्टूबर। चंद्रोदय का समय। व्रत कथा। पूजा व्रत की संपूर्ण विधि। खीर रखने का समय। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा व भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से इस दिन पूजा अर्चना की जाती है। दीपावली की तरह इस दिन भी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस पूजा और व्रत को करने से श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भक्तों पर हमेशा बना रहता है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान की खुशहाली के लिए इस व्रत को करती हैं, इसलिए इसकी कथा भी संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा से ही जुड़ी हुई है। इसलिए शरद पूर्णिमा व्रत के दिन इस कथा का पाठ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस साल 2024 में शरद पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को रात 8:41 पर होगा। शरद पूर्णिमा तिथि का समापन 17 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को शाम 6:55 पर होगा। इस बार 2024 शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा का विधान है। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम को 5:05 पर है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की किरणें भी में खीर रखने का विधान है। इस साल शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का समय रात्रि 8:40 से शुरू होगा। तो चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों में क्यों रखी जाती है खीर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, शरद पूनम या रास पूर्णिमा भी कहते हैं, जो कि शरद ऋतु के आने का संकेत होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों के संग रास रचाते हैं, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। वहीं दूसरी मान्यता ये भी है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी भूमि लोक पर भ्रमण करने के लिए आती हैं, इसलिए इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन रात में खुले आसमान के नीचे चांद की रोशनी में खीर रखने का विधान है। तो आइए जानते हैं कि आखिर शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में खीर क्यों रखा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं के साथ चमकता है। इसके अलावा कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करके पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा के किरणों में अमृत होता है, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को दूध और चावल की खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा के किरणों से इस खीर में अमृत जैसी औषधियों के गुण आ जाते हैं। इस दिन दूध और चावल की खीर बनाकर एक बर्तन में रखकर उसे जालीदार कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रखा जाता है। इसके बाद अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को उस खीर का भोग लगाकर इसका सेवन किया जाता है और परिजनों में भी बांटा जाता है। शरद पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली पौराणिक एवं प्रचलित कथा इस प्रकार से है। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। एक कथा के अनुसार एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूर्णिमा के व्रत को
पूरा करती थी और छोटी पुत्री पूर्णिमा के व्रत को अधूरा व्रत करती थी। इसके साथ साथ उसकी छोटी पुत्री हर धार्मिक अनुष्ठान को अधूरा ही किया करती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाया करती थी। इस कारण से उसकी छोटी पुत्री बहुत ही दुखी और परेशान रहा करती थी। फिर एक बार उसने पंडितों से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक से करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया और पूर्णिमा व्रत की कथा भी सुनी। तत्पश्चात उसे एक पुत्र पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने उस मरे हुए लड़के को एक लकड़ी के पीढ़ा पर लिटाकर ऊपर से कपड़े से ढक दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वो पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा उस मृत्यु बच्चे को छू गया और उसका घाघरा छूते ही बच्चा रोने लगा। तभी बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी। मेरे बैठने से अभी ये बच्चा मर जाता तो मुझे कलंक लग जाता और मैं पाप की भागीदार बन जाती। तुम यह क्यों कर रही थी? तुम ये क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी? तब छोटी बहन बोली, दीदी गुस्सा मत करो, मेरा बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ था, ये तो आज आपके भाग्य से ही पुनः जीवित हो गया है। ये तो आपके पुण्य प्रताप से ही पुनः जीवित हो गया है। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगर वासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि बताई। तो ये थी शरद पूर्णिमा व्रत की कथा और उसकी महिमा। इसलिए शरद पूर्णिमा की व्रत में इस कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए और व्रत को पूरे विधि विधान से पूर्ण रूप से पूरा करें। गलती से भी व्रत में कोई गलती ना करें और अधूरा व्रत करने की गलती तो गलती से भी ना करें। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।